स्टूडेंट एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी 11th क्लास में। ये चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपके पुराने हैं, वो उनको रिवाइज करना होगा आपको, और कुछ नए फार्मूले में लिखाने वाला हूँ। उनके बेसिस पे आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन फिर इसका डोमेन और रेंज। इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, रेंज को प्रिंसिपल। डोमेन आपको पता ही है क्या होता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है। रेंज आपको पता ही है क्या है। और फंक्शन हमारे पास जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, ये फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट हम साइन इनवर्स की बात करें। साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होता है क्लोज इंटरवल में, ये क्लोज इंटरवल में -1 से 1 तक होता है। साइन की वैल्यू आपको पता है ना, -1 से 1 के बीच में वेरी करती है, इससे ऊपर नहीं जाती। -1 से 1 तक ही इसकी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स की वैल्यू होती है। रेंज जो होता है -π/2 से π/2 तक होता है। ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू होती है। कॉस इनवर्स एक्स सेकंड है हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स। इसका भी -1 से 1 तक डोमेन होता है। रेंज होती है इसकी 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 से π इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है। थर्ड है हमारे पास tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। इसका डोमेन जो होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, टोटल रियल नंबर के लिए डोमेन इसका होता है। और रेंज होती है इसकी भी -π/2 से π/2, मगर ओपन इंटरवल में होती है, क्लोज इंटरवल में नहीं होती। -π/2 से π/2। ठीक है। अच्छा, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का ये भी आपको पता होगा कि क्या, किस तरह से ओपन इंटरवल होता है, किस तरह से क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब -π/2 से π/2 है, मतलब π/2 भी इसमें इंक्लूड है। इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, इसकी बीच की वैल्यू है। ये ओपन इंटरवल का मतलब रहता है कि -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू π/6, -π/6, π/3, ये सब वैल्यू। ठीक है। फिर उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स का देखें हम, फोर्थ है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का रियल नंबर ही होता है, और इसकी रेंज भी हमारे पास ओपन इंटरवल में 0 से π होता है। ठीक है। कोसेक इनवर्स एक्स देखें हम, कोसेक इनवर्स एक्स। इसका होता है रियल नंबर, मगर किस किस को, -1 से 1 को छोड़कर। ठीक है, रियल नंबर -1 to 1, इनको छोड़कर इसका डोमेन रियल नंबर होता है। मतलब माइनस का मतलब इनको छोड़कर है ना, रियल नंबर में इन वैल्यूज को छोड़कर, इसके बीच की जितनी वैल्यू है इनको छोड़कर इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है, मगर क्लोज इंटरवल में किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। इसमें 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी रेंज होती है। 6 है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। इसका होता है रियल नंबर ही, माइनस इसका भी -1 से 1 रेंज होती है, मगर इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से π होती है, 0 से π होती है। किसको छोड़ के, -π/2
इसमें कुछ होता है। ये डोमेन और रेंज हमको याद रखना है, ठीक है। डोमेन और रेंज हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। फर्स्ट वैल्यू को डोमेन और सेकंड वैल्यू को रेंज कहते थे हम उसमें। इसमें डोमेन रेंज की थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है, मगर यह भी हमको फिलहाल याद रखना है कि फंक्शन क्या है हमारे पास, उसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, ठीक है। इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको पूरे वीडियो में। इसके बाद के फॉर्मूले हैं हमारे पास साइन इनवर्स 1/x। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास साइन इनवर्स 1/x होता है हमारे पास कोसेक इनवर्स x के बराबर, ठीक है। यदि इसका थीटा का रेसिप्रोकल है तो कोसेक इनवर्स x के बराबर। सेकंड है कॉस इनवर्स x होता है इसका सेक इनवर्स 1/x के बराबर। थर्ड है टेन इनवर्स x होता है कॉट इनवर्स 1/x के बराबर, ठीक है। फोर्थ होता है कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के बराबर, ठीक है। कोसेक का उल्टा साइन x हो गया। फिफ्थ है सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x के बराबर। सिक्स है सेक के बाद कॉट इनवर्स 1/x होता है टेन इनवर्स x के बराबर, टेन इनवर्स x के बराबर, ठीक है। तो 6 फॉर्मूले ये होते हैं हमारे पास, इसके 6 फॉर्मूले ये होते हैं। इनको याद रखना है हमको, तभी काम चलेगा। बगैर याद रखे हम इसको नहीं कर सकते इन फॉर्मूलों को बगैर, ठीक है। आगे के फॉर्मूले हमारे पास, उसमें हम साइन माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू टेबल चलते थे। साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस कॉस थीटा होता था हमारे इसमें। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, वो देखिए थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सेकंड है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसका होता है इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से आया हमारे पास, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका एनसीईआरटी प्रूफ बहुत अच्छे से दिया है, तो उसमें करके देख सकते हो आप, बहुत इजी है, तो उससे आपको आसानी से कर सकते हो। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। थर्ड है टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है, ठीक है। फोर्थ है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है हमारे पास, टेन के बाद कॉट लिख दिया, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स होता है कोसेक इनवर्स एक्स होता है माइनस एक्स माइनस कोसेक एक्स होता है। और सिक्स है सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो हमारे पास हमने देखा सिंपल में साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स ये वैल्यू, और ये टेन और एक कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स साइन माइनस साइन एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, और ये टेन एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन एक्स। बाकी कॉस इनवर्स एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया, कॉस का उल्टा सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, और एक कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो इस तरह से हमको इसकी वैल्यू अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद है फॉर्मूले हमारे पास
साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला नंबर 3 टाइप नंबर 3 है ना। 2 टाइप का मैंने करवा दिया। टाइप 2 के फार्मूले थे, टाइप 3 के, और वो डोमेन रेंज वाले टाइप 1 के, और ये टाइप 4 के है ना। टाइप 4 में हमारे पास क्या जाता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। जैसे उसमें पढ़ते थे ना हम 10th क्लास में, क्या पढ़ते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। ऐसा इसमें साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स यदि सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, π/2 के बराबर। तो इसको हम कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं हम इन फॉर्मूलों को। एक एक ही लिखा रहा हूँ इसका। फर्स्ट हो गया, सेकंड है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। क्या है, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हमारे पास होता है π/2। ये भी π/2 होता है ना। कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। थर्ड है कॉसेक इनवर्स एक्स और प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 होगा। ठीक है, फॉर्मूला टाइप 5 देखते हैं हम। ये टाइप 4 के फॉर्मूले थे, ये आपको याद रखना है। इजी फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक बनने लगेंगे, है ना। टाइप 5 के फॉर्मूले देखते हैं हम। टाइप 5 टाइप के फॉर्मूले देखते हैं हम। इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है। उसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स था, इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, थीटा चेंज है ना दोनों का। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। इसी का माइनस ले लें, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर सेम रहेगा, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई होता है हमारे पास। फर्स्ट था, ये सेकंड। थर्ड है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई होता है। कॉस इनवर्स वाई होता है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। प्लस माइनस है तो प्लस आएगा और प्लस है तो माइनस आएगा, ये कॉस में अक्सर चलता ही है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है। अब बचा टेन का, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, फिफ्थ हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है। सिक्स्थ है हमारे पास tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। तो रखना एक एक फॉर्मूले याद है। देखो प्लस में ये था, माइनस में ये माइनस आ गया, ये प्लस में माइनस था, यहाँ कॉस में प्लस आ गया, tan में यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई है, तो इसमें हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर x माइनस वाई हो जाएगा और नीचे 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, है ना। अब कॉट का और देख लेते हैं। 7 कॉस एक्स सेट का नहीं होता है इसमें, कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट का बहुत कम यूज होता है मगर देख लेते हैं। कॉट इनवर्स एक्स इससे पहले, हाँ चल ठीक है, इसको लिख लेते हैं। कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। और 8th है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस की जगह क्या जाएगा प्लस अपॉन वाई माइनस एक्स। एक 9 फॉर्मूला होता है 3 वैल्यू के लिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड। तो 3 वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज करते हैं हम, अगर लिख ले रहे हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है। तो ये 9 फार्मूले टाइप 5 में आते हैं आपके। 9 फार्मूलों को, इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, याद करना है। 9 फार्मूले आपके टाइप 5 में आते हैं। ठीक है। फार्मूला इसके बाद इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है। जितने फार्मूले लिखवाए हैं मैंने, ये 9 फार्मूले हैं। इसके बाद फार्मूला टाइप 6 देखते हैं। टाइप 6 है ना, टाइप 6 के फॉर्मूले, इसमें 2 थीटा वाली वैल्यूज होती है। एक जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सेकंड है हमारे पास 2 कॉस इनवर्स एक्स। 2 कॉस इनवर्स एक्स होता है हमारे पास कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स थर्ड का 2 tan इनवर्स एक्स होता है हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। 2 tan इनवर्स थीटा के 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। tan की फॉर्म में tan इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन की फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन साइन की फॉर्म वाला फॉर्मूला देखेंगे हम 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ये लिख लो। इसका करेक्ट फॉर्मूला देखता हूँ मैं, 1 मिनट, इसको नोट करें जब तक। इसका फॉर्मूला साइन के फॉर्म में देख लेते हैं हम क्या है।
2 थीटा वाले हैं ना, 1 + x² होता है, ठीक है। इसमें 10 में 2x/1 - x² होता है, ये 1 - x² होता है। 2 tan 1x, tan 1 2x/1 - x², और साइन में होता है sin 1 2x/1 + x²। साइन में होता है 2x/1 + x², और कॉस की फॉर्म में cos इनवर्स 1 - x²/1 + x² होता है, ठीक है। 4th नंबर का फॉर्मूला हमारे पास, ये 2 थीटा वाले थे, अब 3 थीटा वाले देखिए। 3 sin इनवर्स x होता है हमारे पास sin इनवर्स 3x - 4x³, ठीक है। साइन 3 थीटा के फॉर्म के ही हैं ये, मतलब उसी से रिड्यूस किए गए फॉर्मूले हैं, उसके जैसे लगभग हैं। देखो 3 tan थीटा 4 tan³ थीटा होता था उसमें, 10 में साइन में सेम टू सेम है साइन 3 थीटा का। 5th है हमारे पास 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x हमारे पास है, तो cos इनवर्स 4x³ - 3x, और 6 है हमारे पास 3 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x²। ये फॉर्मूले हैं आपके, इतने फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पूरा 5 मार्क्स का आता है, और ये यदि अच्छे से आपने कर लिया तो डिफरेंशिएशन में काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, इनको सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट एक्सरसाइज की स्टार्ट कर देंगे। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से करना है।